नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गीता वाणी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल ज्ञान और श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से रूबरू कराते हैं। कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया है वह जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करता है। यह बात समझने की है कि जीवन में कर्तव्य और कर्म का क्या महत्व है और किस्मत का क्या स्थान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हे श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, उनकी हर समस्या का समाधान हो, उनका जीवन शांति, प्रेम और समृद्धि से भर जाए। और मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारी श्री कृष्ण से जुड़ी और प्रेरणादायक सामग्री को कभी मिस नहीं करेंगे। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें ताकि आपका जुड़ाव प्रभु से और गहरा हो सके। तो दोस्तों, चलिए श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों और उनकी अनमोल शिक्षाओं की इस यात्रा को शुरू करते हैं। आपका समय और ध्यान हमें प्रेरित करता है और प्रभु की कथा हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। तैयार हैं? आइए शुरू करें। लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि हमारी जिंदगी में किस्मत का क्या योगदान है? क्या सब कुछ पहले से तय है या हम अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकते हैं? इन सवालों का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में विस्तार से दिया है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म के बिना जीवन निष्फल है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। किस्मत या भाग्य का अस्तित्व है, लेकिन वह तभी काम करता है जब हम कर्म करते हैं। भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, तो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में लगा रहता है और सही दिशा में मेहनत करता है, तो किस्मत भी उसका साथ देती है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य को लेकर उदासीन होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें और उसके परिणाम की अपेक्षा को छोड़ दें। परिणाम आपके प्रयासों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। जब आप निष्काम भाव से काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से कार्य पर केंद्रित होती है और यही ऊर्जा आपके जीवन में सफलता और शांति लाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होता। ऐसे समय में हमें निराश होने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह भी एक सीखने की प्रक्रिया है। हर परिस्थिति में ईश्वर हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यदि हमारा प्रयास सच्चा और ईमानदार है तो परिणाम देर से ही सही, लेकिन सकारात्मक जरूर होगा। किस्मत का एक और पहलू है। यह आपकी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर आप हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और उसमें अपनी भूमिका को समझकर काम करेंगे, तो आपकी किस्मत भी सकारात्मक दिशा में बदलेगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में हर असफलता के लिए भाग्य को दोष देंगे और कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपने भाग्य को कभी नहीं बदल पाएंगे। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यह कर्मों का चक्र है। यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, यदि आप बुरा करेंगे तो वही वापस आएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को सही तरीके से जिएं और अच्छे कर्म करें। जीवन में कई बार हमें लगता है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यह सच है कि हर चीज को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है वह है हमारी प्रतिक्रिया और हमारे कर्म। कृष्ण कहते हैं कि आपको यह तय करना है कि आप हर स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कृष्ण की शिक्षा यह भी है कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। हर व्यक्ति के अंदर असीम क्षमता है।
लेकिन अक्सर लोग इसे पहचान नहीं पाते। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जीवन में किस्मत का स्थान है, लेकिन यह आपकी मेहनत और प्रयासों से जुड़ा हुआ है। यदि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन याद रखें, भाग्य उन लोगों का साथ नहीं देता जो केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें और उसमें अपनी भूमिका निभाएं। जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं, यह संसार की प्रकृति है। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है वही सच्चा कर्मयोगी है। किस्मत का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करें और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। किस्मत एक संभावना है जो आपके कर्मों से जुड़ी होती है। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी किस्मत भी आपके पक्ष में होगी। लेकिन अगर आप कर्म से भागेंगे तो किस्मत भी आपका साथ छोड़ देगी। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं तो आपके कर्म भी उसी दिशा में होते हैं, और जब आपके कर्म सही दिशा में होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। इसलिए जीवन में कभी भी केवल किस्मत पर निर्भर न रहें। अपने कर्मों में विश्वास रखें और हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जब आप अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो आपके जीवन में सफलता और शांति अपने आप आ जाती है। कृष्ण की यह शिक्षा हमें हर परिस्थिति में प्रेरणा देती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में किस्मत और कर्म का सही स्थान क्या है। आपके जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। हर कर्म जो आप करते हैं वह आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए अपने वर्तमान में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। जीवन में कभी भी हार न मानें। याद रखें, हर परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं और वे हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। जीवन में कर्म और किस्मत का तालमेल एक गहरी समझ और अनुभव की मांग करता है। जब हम गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के विचारों को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलता है। लेकिन किस्मत केवल तभी काम करती है जब हम कर्म का मार्ग अपनाते हैं। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है, इसलिए वे सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सोचने का एक गलत तरीका है। भाग्य और मेहनत दोनों ही हमारे नियंत्रण में है, लेकिन मेहनत को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब आप अपना कर्म पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करते हैं तो भाग्य भी आपके रास्ते पर काम करता है। कृष्ण ने यह भी बताया है कि हमारी किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। यह सोचने से कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, आप अपने वर्तमान को भी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और कर्म के माध्यम से इसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि में कर्म एक अनिवार्य प्रक्रिया है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए कर्म से बचना संभव नहीं है। यहां तक कि जो व्यक्ति केवल सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, वह भी कर्म कर रहा है। इसलिए अगर कर्म स्वाभाविक है तो इसे सही दिशा में क्यों न किया जाए। कर्म के प्रति निष्काम भाव कृष्ण का एक अनूठा संदेश है। वे कहते हैं कि अपने काम को भगवान के चरणों में अर्पित करें और फल की चिंता छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल अपने कार्य पर केंद्रित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में होता है। जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन यह समय वास्तव में हमारी परीक्षा का समय होता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे क्षणों में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना ही सच्चा योग है। याद रखें,
हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब आप उस सीख को समझ लेते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं तो किस्मत का पहिया भी आपकी ओर घूमने लगता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, खुद पर विश्वास रखें। हर इंसान के अंदर असीम शक्तियां छिपी होती हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और पूरे मनोबल से काम करते हैं तो आप उन शक्तियों को जगाते हैं। यह आत्मविश्वास और आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत को बदलने की कुंजी है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। जब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह समझने की बात है कि भाग्य एक संभावना है, लेकिन वह केवल तब साकार होती है जब आप उसे कर्म से साधते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं तो आपकी मेहनत और प्रयास उसी दिशा में होते हैं, और जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। याद रखें, बिना उद्देश्य के जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है जो कहीं भी पहुंच सकती है। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें और समझदारी से काम लें। कृष्ण सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही नजरिए और प्रयास के साथ उसे समझने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन में धैर्य, निष्ठा और मेहनत का संयोग करते हैं तो किस्मत अपने आप आपके पक्ष में आ जाती है। कृष्ण की शिक्षा यह भी है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। कई बार लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। आपकी जिम्मेदारियां आपके जीवन का एक हिस्सा हैं और उन्हें निभाना ही आपका धर्म है। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता अपने आप आ जाती है। भाग्य और कर्म का यह संबंध हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों में डटा रहता है वह हर बदलाव का सामना कर सकता है। जब आप अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन सुख और सफलता से भर जाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मोह और भय से मुक्त होकर कर्म करें। जब आप अपने कार्यों में व्यक्तिगत इच्छाओं और भय को हावी होने देते हैं तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है, लेकिन जब आप अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो आप न केवल सफल होते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी केवल किस्मत पर निर्भर न रहें, अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाएं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि आप अपने कर्म में सच्चे और दृढ़ हैं तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगी। याद रखें, हर समस्या का समाधान कर्म में छिपा है। जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो किस्मत भी आपकी मेहनत का सम्मान करती है। जीवन को एक अवसर के रूप में देखें और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही कृष्ण का संदेश है, यही गीता की सच्चाई है और यही जीवन का सार है। जीवन एक अनमोल यात्रा है जिसमें कर्म और भाग्य का घनिष्ठ संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है वह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति के लिए कर्म ही प्रमुख साधन है। लोग अक्सर अपने संघर्षों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है। कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों का उद्देश्य समझें। यदि हम केवल अपने स्वार्थ या लोभ में कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष नहीं देता, परंतु जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, यानी
फल की चिंता किए बिना, तो वह कर्म हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। भाग्य, जो हमारे लिए पहले से निर्धारित लगता है, वास्तव में हमारे कर्मों का ही फल है। पिछले जन्मों के कर्म और इस जीवन के प्रयास दोनों मिलकर हमारी किस्मत को बनाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वर्तमान का कर्म भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि हम यह सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि जो होना है वह होगा, तो यह जीवन का अपमान है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है और यही हमारा धर्म है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम इनका सामना धैर्य और साहस से करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग यह सोचते हैं कि वे अपने हालात बदल नहीं सकते क्योंकि उनकी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हर इंसान को इतनी क्षमता दी है कि वह अपनी मेहनत और सही दृष्टिकोण से अपने जीवन को बदल सके। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता और हर समय सुखद परिणाम नहीं मिलते। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखता है और प्रयास करता रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कृष्ण के अनुसार मोह और आलस्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम मोह के बंधन में फंस जाते हैं, तो हमारी सोच और कर्म सीमित हो जाते हैं। इसी प्रकार आलस्य हमें निष्क्रिय बना देता है और हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति आलस्य में अपने भाग्य को दोष देता है और कर्म नहीं करता, तो वह अपनी संभावनाओं को खो देता है। कर्म करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हों। केवल परिश्रम करना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना चाहिए कि हमारी मेहनत सकारात्मक और नैतिक हो। यदि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या अनुचित साधनों से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सफलता अधिक दिनों तक टिकती नहीं है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या न करें। हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार होती है। यदि आप किसी की सफलता देखकर निराश या ईर्ष्यालु हो जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्मों में लगाएं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। भाग्य और कर्म का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपनी शक्ति और संभावनाओं को भूल जाते हैं, और जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो कभी कभी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दोनों का महत्व है, लेकिन प्रमुखता हमेशा कर्म को दी जानी चाहिए। ईश्वर ने हमें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। लेकिन यह समझने में समय और धैर्य लगता है। कई बार लोग जीवन के छोटे छोटे झटकों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है। भाग्य के सहारे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य एक संभावना है, एक आधार है, लेकिन उस संभावना को हकीकत में बदलने का साधन कर्म ही है। जब आप अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्यों में जुट जाते हैं, तो किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं और हर समय हमारे साथ हैं। जब आप यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर आपकी मेहनत को देख रहे हैं और सही समय पर आपको उसका फल देंगे, तो आपके अंदर से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दृष्टिकोण, धैर्य और विश्वास से भी जुड़ी होती है। कृष्ण का संदेश है कि अपने कर्मों को पूजा मानकर करें। जब आप हर कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, तो वह कार्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। भाग्य को दोष देने की प्रवृत्ति से बचें। जब भी आप यह सोचें कि मेरा समय खराब है, उस समय अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें।
क्या आप वास्तव में पूरी निष्ठा और सही दिशा में काम कर रहे हैं? यदि हां, तो ईश्वर पर भरोसा रखें। हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल दिन जरूर आता है। याद रखें, ईश्वर ने हमें कर्म का अधिकार दिया है, लेकिन परिणाम का नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें हर समय अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप कर्म करते हैं और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आप मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर के रूप में देखें। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने का। जो लोग अपनी मेहनत और दृढ़ता पर भरोसा करते हैं, वे न केवल अपनी किस्मत बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। कृष्ण का यह संदेश जीवन को दिशा और प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन की असली कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष चला करता था। स्वर्गलोक में इंद्रदेव का शासन था, लेकिन उनकी शक्ति दानवों के बढ़ते प्रभाव के कारण कमजोर पड़ने लगी थी। दानवों के नेता बलि ने अपनी तपस्या और परिश्रम से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके कारण स्वर्गलोक में हलचल मच गई। सभी देवता परेशान थे कि बलि की शक्ति के आगे उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। इंद्रदेव और अन्य देवता भाग्य को दोष देने लगे। वे सोचने लगे कि दानवों के साथ उनका मुकाबला असंभव है, क्योंकि उनके पास बलिज डे जैसे पराक्रमी राजा हैं, जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग भाग्य को दोष दे रहे हो, लेकिन अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम मिलकर प्रयास करो और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। देवताओं को यह बात समझ तो आई, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम कर्म के मार्ग पर चलोगे, तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की योजना के बारे में बताया। यह एक कठिन कार्य था, जिसमें देवताओं को दानवों के साथ मिलकर मंथन करना था। विष्णु ने समझाया, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जो तुम्हें बलवान बनाएगा, लेकिन इस कार्य में तुम्हें धैर्य, परिश्रम और चतुराई की आवश्यकता होगी। भाग्य अमृत तक पहुंचने का अवसर देगा, लेकिन उसे प्राप्त करना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर मंथन करना शुरू किया। यह कार्य अत्यंत कठिन था। मंथन करते समय पर्वत डगमगाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। मंथन के दौरान अनेक रत्न और विष निकले। विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। इस घटना ने देवताओं को यह सिखाया कि कर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन धैर्य और त्याग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आखिरकार अमृत कलश समुद्र से निकला। दानव अमृत को लेकर देवताओं से संघर्ष करने लगे। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और स्वर्गलोक का शासन फिर से संभाला। यह कथा केवल समुद्र मंथन की घटना नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य का गहरा संदेश देती है। देवताओं ने जब तक अपने भाग्य को कोसा और प्रयास नहीं किया, तब तक वे असहाय रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विष्णु जी की सलाह पर कर्म का मार्ग अपनाया, भाग्य ने भी उनका साथ दिया। समुद्र मंथन में निकले हर रत्न और विष ने उन्हें सिखाया कि जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव दोनों का महत्व है। इसी प्रकार भाग्य और कर्म का दूसरा उदाहरण माता पार्वती की तपस्या में मिलता है।
पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन और संसार से उदासीन थे। पार्वती के परिवार ने कई बार उन्हें समझाया कि शिव का स्वभाव विवाह के अनुकूल नहीं है, लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न और जल के ध्यान किया। उनके शरीर पर धूल की परतें जम गईं और उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। यह कथा सिखाती है कि यदि पार्वती केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाती और सोचती कि यदि शिव को मेरा बनना होगा तो वे स्वयं आ जाएंगे, तो यह संभव नहीं हो पाता। उनकी तपस्या और दृढ़ संकल्प ने ही उनके भाग्य को बदला। भाग्य और कर्म का एक और प्रेरक उदाहरण राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र को अपना सारा राज्य, धन और वैभव छोड़ना पड़ा। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कष्ट सहते हुए जीवन यापन करने लगे। हरिश्चंद्र ने एक श्मशान में दास के रूप में काम करना शुरू किया। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान पहुंची, लेकिन नियम के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना आवश्यक था। हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पत्नी से शुल्क मांगा। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से देवता और ऋषि प्रभावित हुए। उनकी परीक्षा समाप्त हुई और उन्हें उनका राज्य और वैभव वापस मिल गया। इस कथा से पता चलता है कि हरिश्चंद्र ने अपने कर्म और धर्म का पालन किया और भाग्य ने अंततः उनका साथ दिया। इन सभी कथाओं का सार यह है कि भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा है। भाग्य एक संभावना है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने का साधन केवल कर्म है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवी देवताओं की यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। राक्षस राजा रावण ने अपनी शक्ति और तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, असुर, गंधर्व या अन्य शक्तिशाली प्राणी नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण रावण अत्यंत अहंकारी हो गया था और उसने देवताओं तक को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को लगने लगा कि रावण के सामने उनकी शक्ति व्यर्थ है। भाग्य ने उनके साथ विश्वासघात किया है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य और कर्म का खेल अनोखा है। रावण ने अपने कर्म से शक्ति अर्जित की है, लेकिन उसने उसे अहंकार और अधर्म के मार्ग में झोंक दिया है। अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन उसका समाधान कर्म के मार्ग से ही संभव है। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और इस अधर्म का अंत करूंगा। देवताओं ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, यदि आप सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों न रावण का अंत अभी कर दिया जाए। विष्णु ने कहा, यह संसार कर्म प्रधान है। केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। अधर्म के अंत के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो धर्म और सत्य की स्थापना करे। मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और कर्म के माध्यम से रावण का अंत करना होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम बचपन से ही धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी भाग्य को दोष नहीं दिया। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो उन्होंने इसे भी एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए 14 वर्षों के लिए वन को प्रस्थान किया। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की।
लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम के पास सेना नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास असीम धैर्य और कर्म करने की अडिग भावना थी। श्री राम ने वानरों और रीछों की सहायता से अपनी सेना बनाई। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद जैसे सहयोगियों के साथ उन्होंने कर्म का मार्ग अपनाया। भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज की और फिर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। लंका पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र को पार करना था। यह असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने अपने कर्म का सहारा लिया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र देवता ने श्री राम के पराक्रम और निष्ठा को देखकर तुरंत मार्ग प्रदान किया। श्री राम और उनकी सेना ने रावण के विशाल साम्राज्य के सामने कई चुनौतियों का सामना किया। युद्ध अत्यंत कठिन था, लेकिन श्री राम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति, धैर्य और साहस के माध्यम से रावण और उसकी सेना को पराजित किया। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु ने भी कर्म के महत्व को प्राथमिकता दी। यदि वे चाहते तो अपने दिव्य स्वरूप में रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर यह दिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान कर्म के माध्यम से ही संभव है। भाग्य और कर्म का एक और उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब पांडवों को जुए में हराकर कौरवों ने वनवास में भेज दिया तो वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। द्रौपदी और पांडव अक्सर सोचते थे कि भाग्य ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि यह समय केवल उनके धैर्य और कर्म की परीक्षा है। वनवास के दौरान पांडवों ने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रत्येक पांडव ने अपने कर्म के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पांडवों ने कर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। यह कथा भी हमें सिखाती है कि यदि पांडव केवल अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते तो वे कौरवों से कभी भी जीत नहीं सकते थे। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्मों को प्राथमिकता दी और अपने भाग्य को बदल डाला। भाग्य और कर्म का एक और प्रेरक उदाहरण माता गंगा और राजा भागीरथ की कथा में मिलता है। राजा सगर के वंशजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा को धरती पर लाना आवश्यक था। भागीरथ ने इसके लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को धरती पर लाना संभव है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह धरती को नष्ट कर सकती है। इसके लिए भगवान शिव की सहायता चाहिए। भागीरथ ने फिर शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ की कथा हमें सिखाती है कि यदि वे केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो गंगा कभी भी धरती पर नहीं आती। उनकी तपस्या और कर्म के कारण ही गंगा का अवतरण संभव हुआ। इन सभी कथाओं का सार यही है कि भाग्य और कर्म का संबंध गहरा है। भाग्य केवल एक संभावना है, लेकिन उसे साकार करने का माध्यम कर्म है। देवी देवताओं ने अपने कर्मों से यह सिखाया कि जीवन में हर कठिनाई को धैर्य, परिश्रम और सत्यनिष्ठा से पार किया जा सकता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में राजा पृथु नाम के एक महान सम्राट का जन्म हुआ। राजा पृथु धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक समय ऐसा आया
जब धरती ने अपना उपजाऊपन खो दिया और अनाज उगना बंद हो गया। लोग भूख से मरने लगे और राजा पृथु की प्रजा ने उनसे सहायता की गुहार लगाई। राजा पृथु ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ध्यान मग्न होकर ईश्वर से प्रार्थना की। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि धरती माता ने अपनी उपजाऊ शक्ति इसलिए रोक ली है क्योंकि मनुष्य अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना भूल गए हैं। लोगों में लोभ, अधर्म और आलस्य बढ़ गया था और वे अपनी जरूरत से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे। पृथु ने यह सुनकर धरती माता से निवेदन किया, हे माता, कृपया अपनी शक्ति लौटाइए। मेरी प्रजा भूख से मर रही है। यदि आप अपनी उपजाऊ शक्ति वापस नहीं देंगी तो मुझे कठोर कदम उठाने होंगे। धरती माता ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं अपनी शक्ति तभी लौटाऊंगी जब लोग अपने कर्मों में सुधार करेंगे। वे अधर्म और आलस्य छोड़कर परिश्रम और धर्म का पालन करेंगे। केवल कर्म ही इस समस्या का समाधान है। राजा पृथु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी प्रजा को एकत्रित किया और उन्हें कर्म और धर्म का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों में निष्ठा रखते हैं। यदि हम मेहनत करेंगे और धरती माता के प्रति आदर रखेंगे तो हमारी समस्या अवश्य सुलझेगी। राजा पृथु ने स्वयं खेती शुरू की और अपने राज्य के लोगों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जल संग्रह, वृक्षारोपण और कृषि के नए तरीके अपनाने की व्यवस्था की। धीरे धीरे लोगों ने आलस्य छोड़कर परिश्रम करना शुरू किया। धरती माता उनकी मेहनत से प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी शक्ति लौटानी शुरू कर दी। खेतों में फसल लहलहाने लगी और राज्य में पुनः समृद्धि आ गई। राजा पृथु ने यह सुनिश्चित किया कि लोग धरती के संसाधनों का सदुपयोग करें और अधर्म से दूर रहें। इस घटना के कारण राजा पृथु को पृथ्वी का पिता कहा जाने लगा। उनकी इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य केवल तब हमारा साथ देता है जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। यदि राजा पृथु केवल धरती माता से विनती करते रहते और कोई प्रयास न करते तो समस्या का समाधान कभी नहीं होता। इस कथा का दूसरा पहलू यह भी है कि केवल प्रार्थना या भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जब हम अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो वह अवश्य हमारी सहायता करता है। यह राजा पृथु की निष्ठा और कर्म का ही परिणाम था कि उनकी प्रजा को सुख समृद्धि प्राप्त हुई। आपके जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। हर कर्म जो आप करते हैं वह आपके भविष्य को आकार देता है। इसलिए अपने वर्तमान में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करें। जीवन में कभी भी हार न माने। याद रखें, हर परिस्थिति में ईश्वर आपके साथ हैं और वे हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। जीवन में कर्म और किस्मत का तालमेल एक गहरी समझ और अनुभव की मांग करता है। जब हम गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण के विचारों को समझते हैं तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का अस्तित्व साथ साथ चलता है। लेकिन किस्मत केवल तभी काम करती है जब हम कर्म का मार्ग अपनाते हैं। बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है, इसलिए वे सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह सोचने का एक गलत तरीका है। भाग्य और मेहनत दोनों ही हमारे नियंत्रण में हैं, लेकिन मेहनत को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब आप अपना कर्म पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करते हैं तो भाग्य भी आपके रास्ते पर काम करता है। कृष्ण ने यह भी बताया है कि हमारी किस्मत हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। यह सोचने से कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, आप अपने वर्तमान को भी नष्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और कर्म के माध्यम से इसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि में कर्म एक अनिवार्य प्रक्रिया है। किसी भी जीवित प्राणी के लिए कर्म से बचना संभव नहीं है। यहां तक कि जो व्यक्ति केवल सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, वह भी कर्म कर रहा है। इसलिए
अगर कर्म स्वाभाविक है तो इसे सही दिशा में क्यों न किया जाए। कर्म के प्रति निष्काम भाव कृष्ण का एक अनूठा संदेश है। वे कहते हैं कि अपने काम को भगवान के चरणों में अर्पित करें और फल की चिंता छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को केवल अपने कार्य पर केंद्रित करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में होता है। जीवन में कई बार हमें यह अनुभव होता है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन यह समय वास्तव में हमारी परीक्षा का समय होता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे क्षणों में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना ही सच्चा योग है। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है। जब आप उस सीख को समझ लेते हैं और अपने प्रयास जारी रखते हैं तो किस्मत का पहिया भी आपकी ओर घूमने लगता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, खुद पर विश्वास रखें। हर इंसान के अंदर असीम शक्तियां छिपी होती हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और पूरे मनोबल से काम करते हैं तो आप उन शक्तियों को जगाते हैं। यह आत्मविश्वास और आपकी मेहनत ही आपकी किस्मत को बदलने की कुंजी है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है। जब आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह समझने की बात है कि भाग्य एक संभावना है, लेकिन वह केवल तब साकार होती है जब आप उसे कर्म से साधते हैं। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य पहचानते हैं तो आपकी मेहनत और प्रयास उसी दिशा में होते हैं, और जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। याद रखें, बिना उद्देश्य के जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है जो कहीं भी पहुंच सकती है। हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखें और समझदारी से काम लें। कृष्ण सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही नजरिए और प्रयास के साथ उसे समझने की जरूरत है। जब आप अपने जीवन में धैर्य, निष्ठा और मेहनत का संयोग करते हैं तो किस्मत अपने आप आपके पक्ष में आ जाती है। कृष्ण की शिक्षा यह भी है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। कई बार लोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए भाग्य का सहारा लेते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। आपकी जिम्मेदारियां आपके जीवन का एक हिस्सा हैं और उन्हें निभाना ही आपका धर्म है। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता अपने आप आ जाती है। भाग्य और कर्म का यह संबंध हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों में डटा रहता है वह हर बदलाव का सामना कर सकता है। जब आप अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन सुख और सफलता से भर जाता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मोह और भय से मुक्त होकर कर्म करें। जब आप अपने कार्यों में व्यक्तिगत इच्छाओं और भय को हावी होने देते हैं तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है, लेकिन जब आप अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो आप न केवल सफल होते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी केवल किस्मत पर निर्भर न रहें, अपने कर्मों को अपनी ताकत बनाएं। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि आप अपने कर्म में सच्चे और दृढ़ हैं तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाएगी। याद रखें, हर समस्या का समाधान कर्म में छिपा है। जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो किस्मत भी आपकी मेहनत का सम्मान करती है। जीवन को एक अवसर के रूप में देखें और हर दिन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यही कृष्ण का संदेश है, यही गीता की सच्चाई है।
और यही जीवन का सार है। जीवन एक अनमोल यात्रा है जिसमें कर्म और भाग्य का घनिष्ठ संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो ज्ञान दिया है वह हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति के लिए कर्म ही प्रमुख साधन है। लोग अक्सर अपने संघर्षों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है। कोई भी प्राणी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों का उद्देश्य समझें। यदि हम केवल अपने स्वार्थ या लोभ में कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष नहीं देता, परंतु जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, यानी फल की चिंता किए बिना, तो वह कर्म हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। भाग्य जो हमारे लिए पहले से निर्धारित लगता है, वास्तव में हमारे कर्मों का ही फल है। पिछले जन्मों के कर्म और इस जीवन के प्रयास दोनों मिलकर हमारी किस्मत को बनाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वर्तमान का कर्म भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। यदि हम यह सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं कि जो होना है वह होगा, तो यह जीवन का अपमान है। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म हमारे हाथ में है और यही हमारा धर्म है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब हम इनका सामना धैर्य और साहस से करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कई लोग यह सोचते हैं कि वे अपने हालात बदल नहीं सकते क्योंकि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हर इंसान को इतनी क्षमता दी है कि वह अपनी मेहनत और सही दृष्टिकोण से अपने जीवन को बदल सके। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें। जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता और हर समय सुखद परिणाम नहीं मिलते, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी शांति बनाए रखता है और प्रयास करता रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। कृष्ण के अनुसार मोह और आलस्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब हम मोह के बंधन में फंस जाते हैं तो हमारी सोच और कर्म सीमित हो जाते हैं। इसी प्रकार आलस्य हमें निष्क्रिय बना देता है और हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति आलस्य में अपने भाग्य को दोष देता है और कर्म नहीं करता, तो वह अपनी संभावनाओं को खो देता है। कर्म करते समय ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हों। केवल परिश्रम करना पर्याप्त नहीं है, यह भी देखना चाहिए कि हमारी मेहनत सकारात्मक और नैतिक हो। यदि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर या अनुचित साधनों से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सफलता अधिक दिनों तक टिकती नहीं है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या न करें। हर व्यक्ति का जीवन अलग है और हर किसी की यात्रा उसके कर्मों के अनुसार होती है। यदि आप किसी की सफलता देखकर निराश या ईर्ष्यालु हो जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्मों में लगाएं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। भाग्य और कर्म का सबसे बड़ा सबक यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब हम केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी शक्ति और संभावनाओं को भूल जाते हैं, और जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो कभी-कभी हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दोनों का महत्व है, लेकिन प्रमुखता हमेशा कर्म को दी जानी चाहिए। ईश्वर ने हमें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। जब हम अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। लेकिन यह समझने में समय और धैर्य लगता है। कई बार लोग जीवन के छोटे छोटे झटकों से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक सीखने का अवसर है। भाग्य के सहारे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। भाग्य एक संभावना है, एक आधार है, लेकिन उस संभावना को हकीकत में बदलने का साधन कर्म ही है। जब आप अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्यों में जुट जाते हैं,
तो किस्मत भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो जाती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं और हर समय हमारे साथ हैं। जब आप यह विश्वास रखते हैं कि ईश्वर आपकी मेहनत को देख रहे हैं और सही समय पर आपको उसका फल देंगे, तो आपके अंदर से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही दृष्टिकोण, धैर्य और विश्वास से भी जुड़ी होती है। कृष्ण का संदेश है कि अपने कर्मों को पूजा मानकर करें। जब आप हर कार्य को भगवान को समर्पित भाव से करते हैं, तो वह कार्य अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। भाग्य को दोष देने की प्रवृत्ति से बचें। जब भी आप यह सोचें कि मेरा समय खराब है, उस समय अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। क्या आप वास्तव में पूरी निष्ठा और सही दिशा में काम कर रहे हैं? यदि हां, तो ईश्वर पर भरोसा रखें। हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल दिन जरूर आता है। याद रखें, ईश्वर ने हमें कर्म का अधिकार दिया है, लेकिन परिणाम का नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें हर समय अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप कर्म करते हैं और उसके फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आप मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर के रूप में देखें। हर दिन एक नया अवसर है अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदलने का। जो लोग अपनी मेहनत और दृढ़ता पर भरोसा करते हैं, वे न केवल अपनी किस्मत बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। कृष्ण का यह संदेश जीवन को दिशा और प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन की असली कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष चला करता था। स्वर्गलोक में इंद्रदेव का शासन था, लेकिन उनकी शक्ति दानवों के बढ़ते प्रभाव के कारण कमजोर पड़ने लगी थी। दानवों के नेता बलि ने अपनी तपस्या और परिश्रम से ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके कारण स्वर्गलोक में हलचल मच गई। सभी देवता परेशान थे कि बलि की शक्ति के आगे उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। इंद्रदेव और अन्य देवता भाग्य को दोष देने लगे। वे सोचने लगे कि दानवों के साथ उनका मुकाबला असंभव है, क्योंकि उनके पास बलिज दे जैसे पराक्रमी राजा हैं, जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग भाग्य को दोष दे रहे हो, लेकिन अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर तुम मिलकर प्रयास करो और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। देवताओं को यह बात समझ तो आई, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर कहा, जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम कर्म के मार्ग पर चलोगे, तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन की योजना के बारे में बताया। यह एक कठिन कार्य था, जिसमें देवताओं को दानवों के साथ मिलकर मंथन करना था। विष्णु ने समझाया, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जो तुम्हें बलवान बनाएगा, लेकिन इस कार्य में तुम्हें धैर्य, परिश्रम और चतुराई की आवश्यकता होगी। भाग्य अमृत तक पहुंचने का अवसर देगा, लेकिन उसे प्राप्त करना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवताओं और दानवों ने साथ मिलकर मंथन करना शुरू किया। यह कार्य अत्यंत कठिन था। मंथन करते समय पर्वत डगमगाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। मंथन के दौरान अनेक रत्न और विष निकले। विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तब भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि को बचाया। इस घटना ने देवताओं को यह सिखाया कि कर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन धैर्य और त्याग से हर समस्या का समाधान हो सकता है। आखिरकार अमृत कलश समुद्र से निकला।
दानव अमृत को लेकर देवताओं से संघर्ष करने लगे। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर दानवों को भ्रमित किया और अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया। इस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और स्वर्ग लोक का शासन फिर से संभाला। यह कथा केवल समुद्र मंथन की घटना नहीं है, बल्कि कर्म और भाग्य का गहरा संदेश देती है। देवताओं ने जब तक अपने भाग्य को कोसा और प्रयास नहीं किया, तब तक वे असहाय रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने विष्णु जी की सलाह पर कर्म का मार्ग अपनाया, भाग्य ने भी उनका साथ दिया। समुद्र मंथन में निकले हर रत्न और विष ने उन्हें सिखाया कि जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव दोनों का महत्व है। इसी प्रकार भाग्य और कर्म का दूसरा उदाहरण माता पार्वती की तपस्या में मिलता है। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन और संसार से उदासीन थे। पार्वती के परिवार ने कई बार उन्हें समझाया कि शिव का स्वभाव विवाह के अनुकूल नहीं है, लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने बिना अन्न और जल के ध्यान किया। उनके शरीर पर धूल की परतें जम गईं और उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि देवताओं तक को प्रभावित कर दिया। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। यह कथा सिखाती है कि यदि पार्वती केवल भाग्य के भरोसे बैठ जातीं और सोचतीं कि यदि शिव को मेरा बनना होगा तो वे स्वयं आ जाएंगे, तो यह संभव नहीं हो पाता। उनकी तपस्या और दृढ़ संकल्प ने ही उनके भाग्य को बदला। भाग्य और कर्म का एक और प्रेरक उदाहरण राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। हरिश्चंद्र को अपना सारा राज्य, धन और वैभव छोड़ना पड़ा। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कष्ट सहते हुए जीवन यापन करने लगे। हरिश्चंद्र ने एक श्मशान में दास के रूप में काम करना शुरू किया। एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान पहुंची। लेकिन नियम के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना आवश्यक था। हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पत्नी से शुल्क मांगा। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन से देवता और ऋषि प्रभावित हुए। उनकी परीक्षा समाप्त हुई और उन्हें उनका राज्य और वैभव वापस मिल गया। इस कथा से पता चलता है कि हरिश्चंद्र ने अपने कर्म और धर्म का पालन किया और भाग्य ने अंततः उनका साथ दिया। इन सभी कथाओं का सार यह है कि भाग्य और कर्म का संबंध अत्यंत गहरा है। भाग्य एक संभावना है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने का साधन केवल कर्म है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देवी देवताओं की यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। राक्षस राजा रावण ने अपनी शक्ति और तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, असुर, गंधर्व या अन्य शक्तिशाली प्राणी नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण रावण अत्यंत अहंकारी हो गया था और उसने देवताओं तक को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। इंद्रदेव और अन्य देवताओं को लगने लगा कि रावण के सामने उनकी शक्ति व्यर्थ है। भाग्य ने उनके साथ विश्वासघात किया है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य और कर्म का खेल अनोखा है। रावण ने अपने कर्म से शक्ति अर्जित की है, लेकिन उसने उसे अहंकार और अधर्म के मार्ग में झोंक दिया है। अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन उसका समाधान कर्म के मार्ग से ही संभव है। मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और इस अधर्म का अंत करूंगा। देवताओं ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, यदि आप सब कुछ कर सकते हैं तो क्यों न रावण का अंत अभी कर दिया जाए।
विष्णु ने कहा, यह संसार कर्म प्रधान है, केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। अधर्म के अंत के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो धर्म और सत्य की स्थापना करे। मुझे मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और कर्म के माध्यम से रावण का अंत करना होगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम बचपन से ही धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी भाग्य को दोष नहीं दिया। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तो उन्होंने इसे भी एक अवसर के रूप में स्वीकार किया और पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए 14 वर्षों के लिए वन को प्रस्थान किया। वनवास के दौरान श्री राम ने अनेकों राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम के पास सेना नहीं थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास असीम धैर्य और कर्म करने की अडिग भावना थी। श्री राम ने वानरों और रीछों की सहायता से अपनी सेना बनाई। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और अंगद जैसे सहयोगियों के साथ उन्होंने कर्म का मार्ग अपनाया। भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज की और फिर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। लंका पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र को पार करना था। यह असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने अपने कर्म का सहारा लिया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र देवता ने श्री राम के पराक्रम और निष्ठा को देखकर तुरंत मार्ग प्रदान किया। श्री राम और उनकी सेना ने रावण के विशाल साम्राज्य के सामने कई चुनौतियों का सामना किया। युद्ध अत्यंत कठिन था, लेकिन श्री राम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति, धैर्य और साहस के माध्यम से रावण और उसकी सेना को पराजित किया। अंततः श्री राम ने रावण का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु ने भी कर्म के महत्व को प्राथमिकता दी। यदि वे चाहते तो अपने दिव्य स्वरूप में रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर यह दिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान कर्म के माध्यम से ही संभव है। भाग्य और कर्म का एक और उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब पांडवों को जुए में हराकर कौरवों ने वनवास में भेज दिया तो वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। द्रौपदी और पांडव अक्सर सोचते थे कि भाग्य ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि यह समय केवल उनके धैर्य और कर्म की परीक्षा है। वनवास के दौरान पांडवों ने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रत्येक पांडव ने अपने कर्म के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पांडवों ने कर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। यह कथा भी हमें सिखाती है कि यदि पांडव केवल अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते तो वे कौरवों से कभी भी जीत नहीं सकते थे। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्मों को प्राथमिकता दी और अपने भाग्य को बदल डाला। भाग्य और कर्म का एक और प्रेरक उदाहरण माता गंगा और राजा भागीरथ की कथा में मिलता है। राजा सगर के वंशजों की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा को धरती पर लाना आवश्यक था। भागीरथ ने इसके लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को धरती पर लाना संभव है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि वह धरती को नष्ट कर सकती है। इसके लिए भगवान शिव की सहायता चाहिए। भागीरथ ने फिर शिव की आराधना शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ की कथा हमें सिखाती है
कि यदि वे केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते